भगवान शिव का शिवरात्रि का दिन जो मनाया जाता है, सदियों से मनाया जाता है, उनको आदि पिता वैद्यनाथ, नटराज, अर्धेश्वर, किन किन नामों से पुकारा जाता है। ये नाम उनको जो दिए गए, ये उनके अवदान को लेकर दिए गए। आज शिवरात्रि है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले शादी किसकी हुई थी? ये जो शादी प्रथा है, ये आई कहां से है? ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर शिव की शादी ही हुई थी। आर्यन कन्या पार्वती उनके साथ हुई थी। मैंने उससे पहले लोगों को अपनी मां का नाम तो पता होता था, लेकिन पिता का नाम नहीं पता होता था। कारण क्या है कि उस समय शादी प्रथा थी ही नहीं। जैसे माँ अपने बच्चों को सिखाती है, माँ कैसे बोलना सिखाती है, हर काम सिखाती है। इस सृष्टि के जो मालिक हैं, वो स्वयं सशरीर आके मानव जाति को कैसे एक सभ्य समाज में रहना है, स्वयं आके सिखाए। ऋग्वेद की संरचना लगभग 15,000 साल पहले हुई है। 15,000 से 10,000 साल तक ऋग्वेद की संरचना है। उसके बाद यजुर्वेद का समय आया और भगवान शिव जो है लगभग 7,000 साल पहले आए थे। तो लोग जो है अलग अलग कम्युनिटी में रहते थे। आर्यन कम्युनिटी थी, आर्यन आए थे मध्य एशिया से। मंगोलियन कम्युनिटी थी, द्रविडियन थे, आस्टिक्स थे। आपस में लड़ाई झगड़े होते थे। तो आज द्रविडियन कन्या काली, मीनाक्षी भी कहते हो, सांवला रंग था इसलिए उनको काली नाम पड़ा था। तो तीनों कम्युनिटी के महिलाओं से उन्होंने शादी की ताकि कम्युनिटियों में आपस में सद्भाव बना रहे और स्त्री जाति को सम्मान का जो दर्जा दिलाया, मां का जो दर्जा दिलाया, भगवान शिव ने दिलाया। इसलिए हम उनको आदि पिता बोलते हैं। सारे गामा आज तो इतना सुर सप्तक की जो मैं सचमुच बड़ा मुग्ध हुआ आपके संगीत से। प्रवास गीत गाए उन्होंने, जय शिव शिवंभु पशुपति। सारे गामा पार अलग अलग जानवर जंतुओं के रूप, जो उनका जो साउंड थी, तरह तरह के नृत्य उन्होंने सिखाए। मानव मन की प्रगति के लिए तांडव नृत्य, तरह तरह की मुद्राएं, और उनको नटराज बोला गया। आयुर्वेद को व्यवस्थित ढंग से दिया उन्होंने, जो चिकित्सा पद्धति है, इसलिए उनको वैद्यनाथ बोला गया। देखिए इस मानव जाति के लिए क्या क्या उन्होंने किया, क्योंकि उनकी शादी प्रथा लाने से स्त्रियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ। तो पुरुषों को और स्त्रियों को समान अधिकार उनके दौरान शुरू हुआ। इसलिए उनको अर्धईश्वर नारीश्वर भी बोलते हैं, अर्धनारीश्वर। भगवान शिव की शिक्षा भी बहुत है। उन्होंने जो है वर्तमान शिव वर्तेंद्र कि समय का काल कौन सा बढ़िया है। जनरली प्रश्न आता है कि भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान। तो भगवान शिव बोले थे वर्तमान काल ही सबसे बढ़िया है।
पापस्य कुटिला गति धर्मस्य सूक्ष्म गति प्रतिकूल वेदनीयम दुखम अनुकूल वेदनीयम सुखम, ये सारी शिक्षाएं उनकी दी हुई हैं समाज में। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण उनका ये है इस मानव जाति के लिए कि उन्होंने तंत्र साधना को व्यवस्थित ढंग से दिया। तंत्र साधना का मतलब है, तंत्र का मतलब होता है जड़ता से सूक्ष्मता की ओर, क्रूडनेस टू सटलनेस। मानव मन जो है भौतिक वस्तुओं के निरंतर चिंतन से मन जड़ हो जाता है, लेकिन इसको सूक्ष्म भाव में ले जाने की क्या प्रक्रिया है? तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका सबसे नीचे स्थल में जो है कुल कुंडली शक्ति होती है। हमें जब प्रॉपर तरीके से साधना मिलती है तो ईष्ट मंत्र के माध्यम से कुंडली जागरण से तो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जीव भाव का जो शिव भाव के साथ जो मिलन है, ये जो व्यवस्थित ढंग से जो तंत्र साधना भगवान शिव की दी हुई है। और उन्होंने बोला था कि ये हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है कि कुल कुंडली शक्ति को उठाना, जीव शक्ति को शिव भाव में मिलाना। अब आप जानते हैं कि उस जमाने में कोई लोहा नहीं होता था, कोई कपड़े भी नहीं होते थे, इसलिए उनका जो स्वरूप है, ये जो भगवान शिव की जो प्रतिकृति रखी है, पत्तों का पहनावा या व्याघ्र चर्म या जो भी जानवर के चर्म का, तो पार्वती ने बल्कि पत्तों से साड़ी कैसे बननी है ये भी सिखाई मानव जाति के लिए। भगवान शिव का जो है एक हथियार होता था उनके पास, जंगलों में चलते थे तो खतरनाक जानवर आ रहे, तो उनका हथियार ऐसा होता है कि तीन तरफ से जानवर को जो है पकड़ लेता था, उसको कंट्रोल कर लेते थे। तो इसलिए लोगों ने वो त्रिशूल का एक फिगर बनाया, जबकि उस जमाने में लोहे वगैरह का ज्ञान नहीं हुआ था। तो भगवान शिव का, लेकिन एक बात है कि आप साउथ इंडिया चले जाएं, नॉर्थ इंडिया चले जाएं, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया या इवन दो वो चाइना में भी जो ताओइज्म और ये जो है जैन बोलते थे ध्यान को, और स्विट्जरलैंड की एल्प्स की जो पहाड़ियां हैं तो उनकी सवारी याक होती थी। तो याक में एक बुद्धि होती है, कहाँ बर्फ है कहाँ दलदल है पहले सेंस कर लेता है। तो भगवान शिव याक की सवारी से वो सारा भ्रमण करते थे। तो पुरानी जो सभ्यता है, मायन सभ्यता या तो भगवान शिव का वहां भी असर नजर आता है। लोगों को जब रिसर्च करेंगे इसके ऊपर तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने कहां कहां जाके धर्म का प्रचार किया था। लोग जो है उनके लेके बहुत सारी कहानियां तो बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई रिकॉर्डेड चीज तो थी नहीं, लेकिन सुन के लोगों की लिपि तो मुश्किल से 2000 साल पहले है, ज्यादा पुरानी नहीं। भगवान शिव जो साधना दिए वो उस समय तो लोगों को 1000 साल बाद लोग समझे कि वो क्या देखे गए। मन का विकास उतना ही था। तो लेकिन आज भी जो है लोगों को इस बारे में जो है ये जनाने का जो एक होना चाहिए, लोगों को जानने का होना चाहिए, यही एक माध्यम है कि आध्यात्मिक अनुष्ठान के माध्यम से इन चीजों को जाना जाए और लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिरकार भगवान शिव जो आए और उनके बारे में दो चीज बोली जाती है कि भांग का वो ये कर देते, पान कर देते, ऐसी बात नहीं है। वो आध्यात्मिक नशे में रहते थे, जिसको लेके लोगों में धारणा है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप रिसर्च में जाएंगे
तो लोगों को पता चलेगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आज इतनी बड़ी संध्या में आप लोगों का दर्शन किया।